नमस्कार दर्शकों, मैं अदिति सिन्हा आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम मंथन में तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको उन सरकारी योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं जो योजनाएं नए भारत के निर्माण में लाभदायक साबित हो रही हैं। आज हम नए भारत की ओर बढ़ चले हैं। वैसे में योजनाएं काफ़ी अहम रोल अदा करती नजर आ रही हैं। पहले भी हमने कई योजनाओं पर बात की है और आज भी हम कई योजनाओं से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे में हमारे बीच जानकारी साझा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं, फिर योजनाओं पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण रॉय जी। उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, साथ ही सदस्य बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्राधिकार हैं। वहीं हमारे दूसरे आज के जो गेस्ट हैं, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो हैं शंभू देव झा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। इसी के साथ अब योजनाओं पर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कई योजनाओं के बारे में। सबसे पहला आज जिस योजना पर हम बात करने जा रहे हैं वो है किसानों से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसान अगर खेत में डटा है तभी हम खाना खा पा रहे हैं, हमारी थाली तक अनाज पहुंच पा रहा है। तो हमारे जीने का जो मूल आधार है वो किसान है। तो किसानों के ऊपर जो भी योजनाएं हैं उनमें से कुछ योजनाओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा चंद्रभूषण जी से कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, ये योजना किस तरह से काम कर रही है, सरकार ने इस योजना को लाने के बाद किस तरह से किसानों को लाभ दिया है इसका? देखिए, आप अगर किसानों की बात करें तो निश्चित रूप से ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बैकबोन है जी। आप देख लीजिए, आज भी भारत जो है किसानों का देश कहा जाता है और किसानों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या शुरू से ही रही है और वो रही है कि उनको कृषि के उत्पादन में जो वित्तीय सहायता है वो कैसे उनको प्राप्त हो। आप देखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो अभी जो हुआ है, इसके पहले किसान हमारे लगातार कर्ज से दबे रहते थे। सेठ साहूकार उनके फसल को सस्ते दर पर खरीद लेते थे और फिर उनको कर्ज भी देते थे, यानी कर्ज से दबे रहते थे और साहूकारों को कर्ज चुकाते चुकाते उनका पूरा जीवन चला जाता था जी। किसान क्रेडिट योजना आने से उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। एक तो कितना कम ब्याज पर उनको क्रेडिट कार्ड के तहत उनको पैसा मिलता है और इतना बढ़िया योजना है कि आप देखिए कि भाई आप टाइम पर पैसा ले लीजिए, आप खेती करिए, खेती करने के बाद एक और सबसे बेहतर जो सरकार के द्वारा जो किसानों के फसल को खरीदने के लिए जो फसल समर्थन जो मूल्य योजना है, उसके तहत उनको काफ़ी पैसा मिलता है और वो पैसा जो है डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट में उनके चला जाता है। आप देखिए कितना ये देश की प्रगति हो रही है और किसानों को किसानी के क्षेत्र में कितना बेहतर हो रहा है जी जी। ये किसान क्रेडिट योजना के कई आप स्वरूप को देखेंगे। उसके जो स्वरूप हुए कि भाई एक तो जनधन योजना के तहत देश के जितने भी गरीब लोग हैं, गुरबे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सबको जो है अकाउंट खुल गया और अकाउंट खुलने के बाद आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उनको जो पैसा मिलता है आप फिर वो फसल को बेच करके और अपने अकाउंट में वो पैसा जमा कर देते हैं, यानी कर्ज लेते हैं और कर्ज को दे देते हैं। तो उनको तो काफ़ी फायदा हुआ इससे और इतना कम ब्याज पर, आप समझिए कि जितना कम ब्याज पर वो पैसा उठा रहे हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और 6 महीना तक आराम से उसमें तो कोई आपको अलग से उसका ये भी नहीं लगेगा जी जी। जैसा कि सर आपने जनधन योजना पर बात की कि जनधन योजना से काफ़ी हद तक हर किसी को फ़ायदा मिल रहा है, हर क्षेत्र में फ़ायदा मिल रहा है। तो मेरा दूसरा सवाल होगा शंभू जी से कि ये जो जनधन योजना लागू किया गया, लाया गया और इसके अंतर्गत हर किसी को अकाउंट खुलवा के दिया जा रहा है, तो इससे क्या लाभ हो रहा है? गांव और शहरों में भी कोई फ़र्क नहीं रहा है। तो आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जनधन योजना जो है वो लाभदायक साबित हो रही है। जी, कल तक जहां लोगों को अकाउंट खुलवाने में काफ़ी दिक्कत होती थी जी, आज प्रायः सभी लोगों के पास में अपना अकाउंट है जी। और उस अकाउंट में 0 बैलेंस पर
जो सरकार के द्वारा दी गई हैं सुविधाएं, उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। और सभी तबका, गरीब से गरीब उसमें जमा करना और निकालना, अपना काम करना और आनंद उठाना, जीवन को सही मार्ग में जो नेतृत्व ने तय किया है, जो सरकार ने तय किया है, उसको अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कराने में जनधन योजना बहुत कारगर सिद्ध हुआ है जी। और लोगों को इस बात की काफ़ी खुशी है कि आज हमारा भी अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, जिसमें सरकार के द्वारा प्रदत्त राशि उसमें आती है, हमेशा आती है। उससे लोग अपना लाभ उठाते हैं। जी जी। जैसा कि आपको दर्शकों शंभू जी ने बताया कि ये जो जनधन योजना है वो एक तो हर क्षेत्र में खोली गई है। आप गरीब तबके के हैं, अमीर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तमाम चीज़ें फ़र्क नहीं रखती हैं। आपको अकाउंट खोलकर दिया गया है और ऐसा हर जगह पर सरकार के द्वारा सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि उस अकाउंट से आपको लाभ भी मिले। इसीलिए सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही हैं। सरकार पहले से ही आपको ये पूरा डाटा दे रही है कि अगर इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये बैंक खाता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इन चीज़ों के होने के बाद ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। वैसे में सरकार ने जीवन बीमा योजना भी दिया है, तो जीवन बीमा योजना को लेकर मेरा सवाल होगा चंद्रभूषण जी से कि किस तरह से जो जीवन बीमा योजना है सरकार की वो काम कर रही है, इसका लाभ कैसे मिल रहा है, क्या लोगों तक इसका लाभ पहुंच भी पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है 2014 के बाद, जो भारत का जो मूल आत्मा है, जिसको लोग कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, हमारे देश का ये कंसेप्ट है कि हमारा जो देश होगा वह लोगों के कल्याण के लिए होगा। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से जो लोक कल्याण के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उसी के तहत ये सारी योजनाएं जितनी भी हम आप देख रहे हैं, ये सारी योजनाएं 2014 से लेकर के और आज तक जो संकल्प से सिद्धि के बाद अब नए भारत के जो निर्माण में वो योजनाएं जो फलीभूत हो रही है, तो इसके देखिए 2-3 बात है कि योजनाओं का क्रियान्वयन हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और समीक्षा हो। आप देखिएगा कि ये तीनों चीज़ों होने के बाद गांव के अंतिम व्यक्ति तक उसका सुविधा का लाभ हो रहा है। आपने सुरक्षा बीमा योजना की बात की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें जितने भी जनधन योजना के तहत जितने खाते खुले हैं जी, उन सब लोगों को 1 रुपये महीना, आप समझिए कि 12 रुपया साल में उनको सिर्फ लगता है और 2 लाख रुपए का उनको सुरक्षा की योजना है जी। कितना बढ़िया है कि जो गरीब लोग हैं उनको बिना कुछ किए हुए 2 लाख रुपए का आपको उनको ये है। दूसरा एक और बीमा योजना है जिसमें सिर्फ 50 वर्ष तक के लिए ही है, और उस बीमा योजना में आज पहले 330 लगता था, लेकिन आज 437 रुपये उनको लगते हैं। तो वो योजना जो है उसमें भी 2 लाख का बेनिफिट है, लेकिन वो सिर्फ 50 वर्ष तक के ही लोगों के लिए है। और ये प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है 70 वर्ष तक के लोगों के लिए ये लागू है जी। तो हमारे यहाँ 70 वर्ष तक जो नौजवान लोग हैं या जो बुजुर्ग हो गए जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को मिला है जी। ये बड़ी बात है। जी जी। दर्शकों, जैसा कि आपको बताया सर ने कि ये जो योजना है, खासकर जो बीमा योजना है, वो सुरक्षा बीमा योजना हो या फिर ज्योति जीवन बीमा योजना हो, दोनों के अंतर्गत खासकर उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है जो लोग गरीब तबके के हैं, जो लोग अपने लिए बीमा नहीं करा पाते। अमीर तो अपने लिए बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने लिए बीमा नहीं करा पाते, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा पाते। तो ऐसे में उनको
इस चीज़ का लाभ कैसे मिले, तो सरकार ने ऐसा किया है कि उनको कम से कम राशि वो 439 रुपये की हो या फिर हर महीने 1 रुपये की हो, कम से कम राशि के अंतर्गत बीमा का लाभ दे रही है। 439 रुपये जमा करने के बाद आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं जब आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपके साथ कोई घटना हो जाती है। तो वैसे में जो गरीब है वो भी कम से कम अपने परिवार के लिए रिलैक्स है, वो भी ये सोच रहा है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार कम से कम भूखा नहीं मरेगा, उसके पास आगे कुछ व्यवसाय के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे, वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेगा। अब ये तो बात हो गई बीमा की। बीमा योजना के बाद अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे देश में जो कन्याओं के लिए योजनाएं लाई गई हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि नारी अपने आप में तो कमज़ोर नहीं रही है, लेकिन हर जगह पर स्त्री को थोड़ा दबाने की कोशिश की गई है। बच्चियों के पढ़ाई की बात की जाए तो घरों में भी लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बच्चियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा अब थोड़ा पिछड़े हुए समाज में ही हो रहा है, क्योंकि अब तो लोग काफ़ी फॉरवर्ड हो गए हैं। तो वैसे में लाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मेरा सवाल होगा शंभू जी से कि किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काम कर रही है, इसका क्या कुछ लाभ मिल रहा है और ये योजना जो है नए भारत के निर्माण में कैसे सफल साबित हो रही है। देखा जाए, जहाँ तक महिलाओं का सर्वांगीण विकास माने रहता है तो वो तो हमेशा से परिवार के संरचना को एक आधारभूत शक्ति प्रदान किया है महिलाओं ने जी। वो साक्षर होती हैं तो परिवार पूरा साक्षर होता है जी। एक महिला अपने तहत ज्ञान दे करके सामाजिक आर्थिक विकास भले वो 1 मिनट के लिए नहीं जान पाए भले भी, लेकिन सामाजिक रूप से बच्चों को इतना ज़्यादा समृद्ध करती थी वो माताएं, वो बहनें, आज की लड़कियां, जिससे कि समाज का निर्माण होता था। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है जी। बहुत सारे क्षेत्र हैं। आज एक सामान्य सी बात है कि अगर हम ब्यूटी पार्लर को ही लें तो उसमें भी लड़कियां आगे आ रही हैं। आज हवाई जहाज, अंतरिक्ष विज्ञान, मेडिकल साइंस, पत्रकारिता, सभी चीज़ में लड़कियां आगे हैं। तो यह सरकार के योजनाओं का लाभ पाकर के ही बच्चियां आगे बढ़ी हैं। और हम कहना चाहेंगे यही बात कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक बेटियों को मौका मिले आगे बढ़ने का, वो सरकार की चिंता है और करेगी सरकार इस बात पर। जी जी, जैसा कि शंभू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब महिलाएं नहीं भी पढ़ी लिखी होती थी तब भी वही थी घर में जो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देती थी। अब महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, जैसा कि कहा भी गया है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप 7 पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। तो इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए मोदी सरकार तमाम ऐसी योजनाएँ लेकर आई हैं जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रही हैं। ऐसे में हमारी दूसरी योजना भी कन्याओं से ही जुड़ी हुई है, जो कि है सुकन्या समृद्धि योजना। मेरा सवाल होगा चंद्रभूषण सर आपसे कि सुकन्या समृद्धि योजना किस तरह से काम कर रही है, इसका क्या लाभ हो रहा है और बच्चियों का जो उज्जवल भविष्य है, आगे चलकर शादी को भी जो लाभ मिलता है, उसमें किस तरह से ये योजना कारगर साबित हो रही है। देखिए, ये जो महिला सशक्तिकरण की बात अगर हम करते हैं तो अभी शंभू जी ने ठीक ही बात कही कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, ये जितनी भी योजनाएं महिलाओं को विकास करने के लिए, बच्चियों को विकास करने के लिए, उनको सबलता प्रदान करने के लिए, उनको समर्थन के लिए, उनको समाज में एकदम अगले पंक्ति में खड़ा होने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करता है। आप देखिए, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी अगर समीक्षा आप करेंगे तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहला आप देखिएगा कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला, नौकरियों में आरक्षण है। आज महिलाएं सेना में हैं, जहाज उड़ा रही हैं, आज देश के नेतृत्व का भी भार ले रही हैं। तो महिला जहां भी है आज वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और सुकन्या योजना में जो बच्चियों को, शादी विवाह में तो हमारे यहाँ एक दहेज की बहुत बुरी प्रथा आप जानते ही हैं, तो सुकन्या योजना में उनको
शादी विवाह के लिए कुछ समथिंग अमाउंट दिया जाता है जो सरकार के तरफ से समर्थन होता है। जो गरीब लोग होते हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है और जहाँ समाज में जड़ता है। हालांकि आप जानते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है। कानून बने हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार का ही सिर्फ काम नहीं है, बल्कि समाज का भी उत्तरदायित्व बनता है कि देने वाले और लेने वाले इस बात को उठाएं। तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ महिलाओं को लेकर, आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि महिला प्रधान समाज है। वहाँ जो लड़कियाँ होती हैं वही घर के मालिक होती हैं। लड़के अगर शादी विवाह करके आते हैं तो लड़कियों के घरों में रहते हैं। हमारे यहाँ भी आप देखिए, बिहार के जो व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से देखिए तो यह बात अलग है कि लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर में आ जाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक लड़की अपने पूरे घर समाज को छोड़ के दूसरे के घर में आकर के उनके घर का सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लेती है। सबका साथ, सबका विकास, सबको खुश रखना, सबका काम करना। किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए बहू है, किसी के लिए ननद है, किसी के लिए भौजाई है। पूरी आप देखिए एक सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम में कितना जल्दी अडेप्ट करती है। तो महिलाओं की शक्ति को आप उस रूप में देखिए तो कितनी शक्तिशाली होती हैं अंदर से। एक पुरुष दूसरे के घर में जाता है तो बात नहीं कर पाता है, अपनी बात को रख नहीं पाता है। और महिलाएं आप देख लीजिए, दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जैसा कि चंद्रभूषण जी ने बताया दर्शकों कि ये सुकन्या समृद्धि जो योजना है वो बच्चियों के भविष्य के लिए, वो शिक्षा से जुड़ा हो, शादी से जुड़ा हो, हर तरह से लाभदायक है। और साथ ही महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं सशक्त हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छुप गई थी, जिसे मोदी सरकार जो है वो आगे लाने का काम कर रही है। और महिलाओं के ज़रिए ही नए भारत का निर्माण हो रहा है। महिलाओं को पीछे छोड़कर इस नए भारत का निर्माण नहीं हो रहा, उनको आगे की श्रेणी में खड़ा किया गया है, उनको आगे खड़ा करके इस नए भारत का निर्माण हो रहा है। क्योंकि आप स्त्री को पीछे रखकर कभी भी किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सबसे पहले देवी पूजी भी जाती हैं। अब ऐसे में बात हो रही है नए भारत के निर्माण की, तो जो आवास है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिना छत के आप कैसे ये मान सकते हैं कि नया भारत बन चुका है। तो ऐसे इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लेकर आई मोदी सरकार। तो मेरा सवाल होगा शंभू जी आपसे कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना काम कर रही है, किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या इसका लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या बस दिखावा रह गया है? जी, अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि सामाजिक दायित्व भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, ये सही कहा है उन्होंने। आज गांव की सूरत बदल चुकी है और केंद्र सरकार के सहयोग से जो योजनाएं हैं उस माध्यम से पंचायत स्तर पर, ग्रामीण टोले स्तर पर कई फूस का मकान, झोपड़ी, इन सभी में परिवर्तन आ रहा है। और गांव में मैं अभी हाल ही में आया हूं, मैंने देखा कि गांव के 100% तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन 80% मकान पक्के के हो चुके हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के लोग अपना अपना घर बना रहे हैं जी। तो हमें कम से कम उस चाहत तो हुई कुछ करने की। ये चाहत बरकरार रखना केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा किया है। हमारे विल पावर को गांव में भी जा कर के आवास योजना हो या कोई भी योजना हो, उसको बढ़ाने में लगता है हर एक इंडिविजुअल को कि सरकार पीछे हमारे है ना। एक सिक्योरिटी की बात, आत्मबल की बात, सुरक्षा की बात, तो यह बहुत बड़ी बात है। इसे लेकर के हमारा गांव आज आवासीय समस्याओं को पूरा करने में सक्षम हो रहा है। सरकार उसमें राशि दे रही है और चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म खुल गया है, अकाउंट खुला हुआ है, इसलिए राशि का बंधन बात नहीं हो पा रहा है। जो भी राशि है
वो सीधे सरकार उस फंड में डालती है और उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। जी जी। दर्शकों, जैसा कि आपको शंभू जी ने बताया कि साफ तौर पर ये जो ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है वो भी दिख रहा है, क्योंकि हर जगह अब आपको करकट का या फिर पूस का ऐसा कोई मकान घर नहीं देखने को मिलेगा। आपको जहाँ भी दिखेगा अब कम से कम छत वाला घर दिखता है। सरकार ने ये जो आवास देने का जो फैसला लिया था उसके अंतर्गत आवास दिया भी जा रहा है। ये नहीं कहेंगे कि हाँ सबको आवास मिल ही गया है, कुछ लोग अभी भी वंचित हैं, लेकिन इसके लिए काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बस दिखावे की चीज़ है कि सरकार ने एक योजना आपके आगे रख दिया, वो बस दिखा रहे हैं, आपको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा आगे का सवाल होगा चंद्रभूषण जी से कि ये किस तरह से जो पहले की भी सरकारें थीं वो भी योजनाएं लाती थीं, अभी मोदी सरकार आई है वो भी योजना लेकर आई है। मोदी सरकार तो खैर बहुत सारी योजनाएं लेकर आई हैं, तो ये जो ज़मीनी स्तर पर योजनाएं काम कर पा रही हैं, ये किस तरह से काम कर पा रही हैं, इसमें सरकार किस तरह से ज़मीनी स्तर पर इस सभी योजनाओं को लाने में सफल हो रही है? बहुत ही माकूल ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं जी तब से सबसे बड़ा जो काम हुआ है, जो हम लोग मानते हैं जी और देख रहे हैं, हम गाँव में देख रहे हैं, लोगों के बीच देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, चूँकि हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो जनधन योजना के तहत सारे लोगों का, जैसा कि झा सर बोल रहे थे, अकाउंट सबका खुल गया। पहले अकाउंट खुलवाने में उनको पहचान की ज़रूरत पड़ती थी, और वो पहचान कौन, जो उस बैंक का अकाउंट होल्डर होता था। आज स्थिति ये है कि जीरो बैलेंस पर सारे लोगों के अकाउंट खुल गया। दूसरा फायदा हुआ डिजिटल इंडिया के आने से जी। कि डिजिटल इंडिया के आने से हुआ कि जो डीबीटी के तहत, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट के तहत जो पैसा सरकार का जो जाता है, उसमें पहले बिचौलिए और माफिया लोग लग करके सारे पैसे खा जाते थे जी। आपको स्मरण होगा जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने लोगों के बीच भीड़ में उन्होंने कहा, मंच से उन्होंने कहा, संसद में उन्होंने कहा कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया मात्र जिसको मिलना चाहिए उसके पास जा पाता है। आज चीज़ें बदल गई है। आज ये है कि 100 रुपया का पूरे 100 रुपया उनके अकाउंट में चला जाता है। जी जी जी। तो आप देखिए भ्रष्टाचार पर कितना नियंत्रण हो गया। जी जी। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप देखिए। जी जी। जिस तरह से चंद्रभूषण सर ने बताया कि आज जिस तरह से योजनाओं ने अपना रूपरेखा पूरी तरह से पकड़ा है और जिस तरह से काम हो रहा है, उससे अब साफ तौर पर दिख रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण हो रहा है। हमारा देश जो है नए भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए मोदी जी जिस समय से प्रधानमंत्री बने हैं ये कहते रहे हैं कि हम नए भारत का निर्माण करेंगे, तो नए भारत का निर्माण पूरी तरह से हो रहा है। ऐसे में दोनों गेस्ट हमारे बीच जो आए हैं, जिन्होंने अपना अहम समय हमें दिया है, उनका पहले हम धन्यवाद कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और चंद्रभूषण सर आपका भी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। जिन योजनाओं पर बात की गई है उसका या तो आप पहले से लाभ ले रहे होंगे या आगे चलकर उन योजनाओं का लाभ लेंगे और नए भारत के निर्माण में आप भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि आप योगदान देंगे तभी तो हम नए भारत की ओर बढ़ेंगे। आज यही मैं समाप्त करती हूँ, और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, तो आप ज़रूर इन योजनाओं का लाभ लें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मैं अदिति सिन्हा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।